हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग लाइव मैथ पे सीखने वाले हैं शांत और अशांत। शांत और अशांत तो आप भाग विधि से सीखे होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे बिना भाग दिए शांत और अशांत निकालना सीखेंगे। अगर आप चाहते हैं शांत अशांत सीखना तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और पूरा समझ बनाइए। ठीक है, हम यहाँ पे बिना भाग दिए बिना लंबी विभाजन किए शांत अशांत बनाना सीखेंगे। ठीक है, करते हैं ना दोस्तों। अगर मन में हो हौसला और आप करते हैं कंपटीशन की तैयारी तो निश्चित है कि आप यहाँ पे बिना भाग दिए शांत और शांत को पहचान पाए। तो चलते हैं हम लोग बिना टाइम बर्बाद किए हुए शांत और शांत निकालना सीखते हैं। जैसा कि आप लोग देखिए, एक अगर हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे 5 बाय है 8, तो अभी तक हम लोग क्या करते थे, ये जो ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर है, ये दोनों में भाग करते थे। हर को हम लोग भाजक बनाते थे इस तरह से, अंश को हम लोग भाज बनाते थे और भाग लगा देते थे। जब पूरी तरह से कट जाते थे तो हम कहते थे शांत, और नहीं करते थे तो अशांत। तो जैसे कि देखिए यहाँ अब ये नहीं लगेगा तो हम 0 पॉइंट डाल देंगे, तो यहाँ पे एक 0 दे सकते हैं पॉइंट डालने के बाद। अब देखिए 8 48 लग जा रहा है, घट के आ जाएगा 2, अब लगेगा क्या, नहीं लगेगा। फिर हम यहाँ पे दशमलव दे दिए इसलिए एक 0 दे सकते हैं। 8 दूनी 16 आ गया आपका 4। अब यहाँ पे फिर एक 0 डालेंगे, 8 पंचे 40। देखिए ये पूरा कट जाता था तो हम बोलते थे कि ये शांत है, यही कर रहे थे अभी तक। लेकिन यहाँ पे हम लोग भाग नहीं देंगे, बिना भाग दिए शांत अशांत पहचानेंगे। तो देखिए करना आपको क्या है, यही हिसाब को पहले हम लोग देख लेते, फिर एग्जाम्पल लेके देखिए। देखिए सबसे पहले आप अंश को कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, हर का अभाज्य गुणनखंड, आज की जो पिछला वीडियो में भी आप लोग को अभाज्य गुणनखंड करना सिखाए थे, तो ये जो हर हमारा 8 है इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे देखिए 2 से लग जाएगा 4, फिर 2 से लग जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 से आएगा 1। यानी देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 गुना 2 गुना 2 आ रहा है। तो अब आपको नियम यहीं से सीखना है। अगर कोई परिमेय संख्या या कोई भिन्न संख्या है, उसके हर का अभाज्य गुणनखंड करते, उनके हर का हम अभाज्य गुणनखंड करते, और अभाज्य गुणनखंड केवल 2 के रूप में आता है, 2 के घात में आता है, केवल 2 के घात में आता है, या केवल 5 के घात में आता है। हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 का घात आता है, केवल 2 का घात आता है, या केवल 5 का घात आता है। यानी केवल 2 गुना 2 गुना 2 आ रहा है, या केवल 5 गुना 5 गुना 5 आ रहा है, या तो 2 5 दोनों आ रहा है, 2 का भी घात आ जा रहा है, यानी 2 भी आ रहा है और 5 भी आ जा रहा है। ऐसे कंडीशन में वह भिन्न जो होता है, वह परिमेय संख्या जो होता है शांत होता है। आज आपको यही रखना। अन्यथा अगर 2 के साथ कोई और आ जाए, 5 के साथ कोई और आ जाए, तो आपका शांत नहीं होंगे, अशांत होंगे। 2 नहीं आता है, कोई और संख्या 5 के अलावा आ जाता है, तो आपका अशांत होगा। यहां पे याद रखने वाली एक ही बात है कि हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उनके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 या केवल 5 आ जाता है तो हम उसे शांत कहेंगे। अन्यथा उसके अलावा कुछ भी आ जाएगा तो हम उसको अशांत करेंगे। हाँ, एक बात और थोड़ा सा याद रखना है, दिमाग में रखना है कि ये जो भिन्न या परिमेय संख्या हो ऐसी होनी चाहिए कि दोनों में से कोई भी ऐसी संख्या से कटने वाली नहीं होनी चाहिए, यानी सहअभाज्य संख्या हो तो बेहतर है। अगर सहअभाज्य नहीं है तो कटने वाला है तो उसको हम काट देंगे, ठीक है, विभाज्य कर देंगे। उसके बाद हम लोग ये हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसमें देखेंगे अगर केवल 2 आ रहा है, अगर केवल 5 आ रहा तो शांत होंगे, अन्यथा शांत नहीं होंगे। जैसे देखिए अब यहाँ पे देखिए 8 का अभाज्य गुणनखंड किए जिसमें केवल 2 आया, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 5/2 पर 3, यानी 2 के घात के रूप में केवल आ रहा, यानी ये हमारा इसका दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। ठीक है,
तो हम यहाँ पे भाग देने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पे भाग दिए थे तब आया शांत, और यहाँ पे केवल हम हर को पकड़े और उसका आवाज गुणनखंड किए, देखे शांत होगा। फिर इसी तरह देखिए एक और आपका यहाँ पे भी है 7/8, 7/8, इसको भी करेंगे। आपको अंश को कुछ भी नहीं करना है, हर को देखिए 8 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, केवल 2 आया, देख के बताइए शांत होगा। आपके एग्जाम में एक नंबर पूछे जाते शांत और शांत से क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है कि परिमेय संख्या 7/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा। तो उस दौरान आपको पूरा लंबी विभाजन प्रक्रिया अपनाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो उस टाइम आप सीधा से हर को पकड़ना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। देखेंगे अगर इस तरह का 2 के घात के रूप में या 5 के घात के रूप में या दोनों के रूप में आएंगे शांत। जैसे ये 8 बताइए, आपको दिमाग में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, केवल 2 आएगा मतलब शांत होगा। ठीक है, अब देखिए एक और है, आप करके देख सकते हैं। 8 का करेंगे कुछ, क्या अंश का कुछ नहीं करेंगे। हर है यहाँ पे 15, इसका करेंगे तो 3 पंचे 15। नहीं समझ में आया, हम साइड में लेके कर लेंगे कि 15 का बाद गुणनखंड 3 से लगेगा 5 आएगा, 5 से 2 फिर 1, यानी 3 और क्या आ रहा है 5। अब बताइए हम क्या बोले थे नियम, केवल 2, केवल 5, 2 5 दोनों, पर यहाँ पे क्या हुआ 5 तो आया है, पर इसके साथ कौन भाई साहब आ गए हैं 3, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बताओ जल्दी सा, अशांत। क्या होगा अशांत, इसका दशमलव प्रसार होगा अशांत। बिना बनाए हम बस दिखा रहे, बिना इसका लंबी विभाजन प्रक्रिया अपनाए कर रहे। फिर देखिए एक और 6/30, तो इसमें यही कह रहे थे कि अगर कटने वाला है तो काट दीजिए, जैसे 6 से 30 से कटेगा। अगर यहाँ दिक्कत हो रहा है तो आप यहाँ पे कर लीजिए। देखिए 30 का करेंगे, 2 तिया 6, 6 पचे 30, तो अब देखिए ये कट जाएंगे, 3 दूनी 6, अब 2 2 कट जाएगा। देखिए ऐसा हम इसलिए करने कहते हैं क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप इसको देखते 3 को और बोल देते वो शांत। लेकिन अब देखिए आपका या मेरा क्या आ गया 1/5 आया, ऊपर तो 1 ही बचा और नीचे 5। अब इसको क्या बोलेंगे बताइए, शांत बोलेंगे ना। यही गलती होता है हम लोग से ज्यादा, तो ये गलती नहीं करना है। आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर कटने वाला है तो पहले काट लेंगे, विभाज कर लेंगे, उसके बाद हम उसके हर का अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। तो यहाँ पे केवल 5 आए मतलब शांत, लेकिन यहाँ पे देखते थे 2 3 5, क्या बोले थे 2 5 के अलावा कोई आ जाता शांत, तो यहाँ पे देखिएगा तो क्या बोलिएगा वो शांत, लेकिन है रियल में ही क्या शांत। इसलिए यही ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए एक और आखिरी का है, प्रश्न को कर लेते 9/100। तो यहाँ पे हम लोग हर है 100, तो 100 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे देखिए ये 100 है, नीचे तो ही करना है, ऊपर तो कुछ करना नहीं। 100 को करेंगे, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100 हो जा रहा है ना। 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100। अब देखिए यहाँ पे 100 आ जा रहा है, जिसमें अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 और 5 आ रहा है, यानी केवल 2 आ रहा है और केवल 5 आ रहा है। 2 5 के अलावा कोई और नहीं आ रहे हैं, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको दिख रहा है 2 और 5। तो बताइए अभी तुरंत बोले थे कि केवल 2 आवे, केवल 5 आवे या 2 5 दोनों आवे, तो क्या होगा शांत। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे जो सीखने वाले हैं, अगर शांत हो, अगर कोई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमें पता चल जाए कि शांत होगा, तो शांत होने के बाद उसका हम लोग दशमलव प्रसार करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग विभाज्य करके ये तो पता कर लिए कि 0.625 होगा और शांत भी होगा। तो शांत भिन्न को, शांत परिमेय संख्या को हम लोग दशमलव प्रसार लिखने सीखेंगे, वो भी बिना भाग दिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और दशमलव प्रसार सीखते हैं।